वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। तो आज हम बनाने वाले हैं वॉल साइड हैंगिंग तोरण। तो ये देखिए कुछ इस तरह से हमें इसके लिए सामान चाहिए, तो सामान आप साथ के साथ देखते रहिएगा। सबसे पहले हमने एक कार्डबोर्ड लिया है, उसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे, हम लगाने वाले हैं चार्ट पेपर। आप इस पर चाहें तो कलर भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो अच्छे से हम इसको फेविकॉल से चिपका देंगे, तो ये आपका फटाफट से तैयार हो जाएगा। अगर आप कलर करेंगे तो आपको उसको सूखने के लिए भी टाइम लगेगा, बट एज यू विश, अगर आप कलर करना चाहते हैं तो वो भी अच्छा लगेगा, वो भी ठीक है। तो ये आज हम फटाफट से बनाने वाले हैं, तो इसलिए आज हम यहाँ पर ये कार्डबोर्ड और चार्ट पेपर का यूज कर रहे हैं। A4 शीट भी आप इसके लिए यूज कर सकते हैं, बहुत ही ईजिली आपका बन करके रेडी हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से हमारा ये ब्लैक कलर का रेडी हो गया है, और इसको हम दबा के रख देंगे किसी भारी चीज़ से। तो यहाँ पर हमने 3 तैयार कर लिए हैं, 2 येलो कलर, एक ब्लैक कलर। तो सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पर येलो कलर का तैयार करने वाले हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर ली है रेड लेस, और उसको हम लगा रहे हैं ग्लू गन से। तो ये ग्लू गन से भी फटाफट से लग जाएगा। अगर आप फेविकोल से लगाएंगे तो फेविकोल से आपको उसको फिर से सूखने के लिए ज़्यादा टाइम देना होगा। तो यहाँ पर हम ग्लू गन से लगा रहे हैं, तो बहुत ही ईजिली लग जाएगा। और मैंने लेस का इसलिए बताया फ्रेंड्स, क्योंकि लेस भी आपका इस पर लग करके बहुत ही अच्छा लगने वाला है। अगर आप इसकी जगह कलर करेंगे तो वो इतना अच्छा नहीं दिखाई देगा जितना आप अगर लेस को लगाते हैं तो वो लगेगा। तो आप इसका रिज़ल्ट अभी देख लीजिएगा। और क्या बन करके तैयार होता है ये मुझे भी नहीं पता, बट आज हम बना रहे हैं और देखते हैं क्या बनता है हमारा। और बनने के बाद मैं आपको पूरा इसका दिखाने वाली हूँ डिज़ाइन, ये कैसा लगेगा। तो वीडियो इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा। तो दोनों को हम तैयार कर लेंगे, और हम अपना ब्लैक कलर का तैयार करने वाले हैं। उसके लिए हमने यहाँ पर येलो कलर की लेस ली है, और ये भी हमारी लग करके रेडी हो चुकी है। तो अब हम डिज़ाइन कर लेंगे इनके ऊपर। सबसे पहले हम ब्लैक कलर के ऊपर डिज़ाइन कर रहे हैं। उसके लिए सेंटर में हमने लगा दिया है बड़ा वाला मिरर सर्कल का, और उसको हम अब डिज़ाइन देने वाले हैं एक फ्लावर का। तो उसके लिए मैंने डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के, डिफरेंट डिफरेंट शेप के मैंने यहाँ पर मिरर लिए हैं। मिरर वर्क हमने इस पर किया है, और कुछ इस तरह से हमारा एक फ्लावर बन के रेडी हो गया। और हम अब कॉर्नर में लगा देंगे स्टोन। जो स्टोन मैंने वेस्ट मटेरियल अपने नेकलेस से तैयार किए थे, निकाले थे, क्योंकि वो वेस्ट थे तो मैंने उनसे निकाल करके बाहर रख लिया था। और ये कुछ इस तरह से हमारा बन करके रेडी हो गया है। और अब हम अपना येलो वाले के ऊपर वर्क करेंगे। उस पर हम बनाने वाले हैं शुभ लाभ। तो ये हमारा साइड डोर तोरण है, हैंगिंग है। तो उसके लिए हमें कम से कम 3 से 4 यहाँ पर पीस चाहिए लगाने के लिए। तो उसी के लिए हम यहाँ पर रेडी कर रहे हैं ये। और ये है क्ले, जो घर पर ही हमारा बच्चों का पड़ा हुआ था, उसको हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर। तो किले को आपको यहाँ पर सेट करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि ये थोड़ा डिफ़िकल्ट काम है और ये थोड़ा इक्वल बनाना होता है। तो इसके लिए इसको थोड़ा सा टाइम लगता है। और फेविकोल लगा करके हमने यहाँ पर लगा दिया है अपना ये किले, जो हमने यहाँ पर इसको शेप दिया था। तो उसी तरह जहाँ पर हमने शुभ लाभ लिखा था, तो उसी शेप में हमें यहाँ पर शुभ लिख के आया हमारा। और उसके बाद हम इस पर डिज़ाइन कर लेंगे। डिज़ाइन करने के लिए आप या तो यहाँ पर आपके पास टूल हैं तो आप टूल ले सकते हो, और अगर आपके पास नहीं है तो आप रिफिल से भी इस पर डिज़ाइन बना सकते हो। कट दीजिए या फिर डॉट दीजिए, ये दिखने में और भी सुंदर दिखाई देगा। तो हमने यहाँ पर कट और डॉट दोनों ही डिज़ाइन दिए हैं। उसके बाद अब हम अपना लाभ भी तैयार कर लेते हैं। तो लाभ को भी बिल्कुल उसी तरीके से तैयार करेंगे जैसे हमने सूप तैयार किया था। और अब हमारा यहाँ पर लाभ भी बन कर के रेडी हो जाएगा, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने फेविकॉल से उसको चिपकाया था। बिल्कुल उसी तरीके से हमारा यहाँ पर लाभ भी तैयार हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। तो हमारा लाभ भी बिल्कुल बन करके यहाँ पर रेडी हो गया है। उसी तरह से इस पर भी डिज़ाइन बना लेंगे, डॉट बना लेंगे, कट लगा देंगे टॉल से। तो मेरे पास टॉल है, अगर आपके पास नहीं है क्राफ्टिंग टॉल्स तो आप, मैंने जैसा बताया, रिफिल से या फिर आप किसी भी चाकू से, स्केल से, किसी से भी इस पर डिज़ाइन बना सकते हैं। तो अब उसके बाद हम करेंगे इसके ऊपर मिरर वर्क। तो यहाँ पर मेरे पास हैं ये ट्रायंगल शेप में मिरर मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ उनको लगाने के लिए। अगर आपके पास यहाँ पर मिरर नहीं है तो आप यहाँ पर
कलर से डॉट लगा करके डिज़ाइन बना सकते हैं, या फिर ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ऐसे भी अच्छा लगेगा। बट अगर आप ये मिरर वर्क जो मैंने किया ये करोगे तो इससे बिल्कुल यूनिक लगने वाला है। बिल्कुल मार्केट में जो आपको मिलता है, मार्केट में आप जो खरीद के लाते हैं शुभ लाभ, बिल्कुल उसी की तरह, उसी डोर तोरण की तरह आपका ये लगेगा। तो यहाँ पर हमने मिरर वर्क कर लिया है अपने शुभ लाभ के ऊपर, हम मिरर वर्क कर रहे हैं, तो इसको भी लगाने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये हमारा तैयार हो गया है। जैसे हमने लाभ के ऊपर मिरर वर्क किया था उसी तरह से हमने शुभ के ऊपर भी मिरर वर्क करके उसको रेडी कर लिया है। तो ये हमारे दोनों हो गए रेडी। और अब हम एक और करने वाले हैं, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि हम डोर तोरण बना रहे हैं, डोर हैंगिंग बना रहे हैं, तो उसके लिए हमें 3 से 4 पीस चाहिए। तो मैं देखती हूँ कि क्या क्या बन पाता है। तो अभी हमने दूसरा क्ले लिया है और उस पर हमने बनाया सात्विक, और सात्विक बनाने के बाद अब फिर से हम मिरर वर्क कर रहे हैं। तो जो मैं सात्विक के ऊपर मिरर वर्क कर रही हूँ वो थोड़ा अलग शेप है, और जो मैंने शुभ लाभ के लिए लगाया था वो थोड़ा अलग शेप था। तो दोनों की शेप चेंज है, बट ये देखिए लग करके कुछ इस तरह से हमारा ये तैयार हो गया है। और हम हैंग करने के लिए उसको कुछ इस तरह से तैयार कर लेंगे। मैं हैंगिंग के लिए यहाँ पर लेस यूज कर रही हूँ। अगर आपके पास लेस नहीं है तो आप यहाँ पर ऊन या फिर धागा कुछ भी यूज कर सकते हैं। सिर्फ आपको हैंग करने के लिए यहाँ पर इसको एक मजबूती से तैयार करना है। और ये हमारा हमने लेस लगा करके उसके ऊपर चार्ट पेपर से उसको मजबूती देने के लिए यहाँ पर तैयार कर लिया है। क्योंकि फ्रेंड्स हमें ये हैंग करना है, अगर हैंग नहीं हो पाएगा ठीक से तो ये हमारा निकल जाएगा। तो उसके लिए हमें इसकी मजबूती का भी ध्यान रखना है। तो इसी तरह से हमारा शुभ लाभ है, सात्विक है, और ये कुछ इस तरह से हम इसको तैयार कर लेंगे। हमने फेविकोल लगाया, फेविकोल के ऊपर सेम उसी तरीके से जिस तरीके से हमने शुभ को तैयार किया था उसी तरीके से चार्ट पेपर को लगा करके उसके ऊपर फेविकोल लगा करके अप्लाई करके हमने अच्छे से फिट कर दिया है उसको। सिर्फ हमें सूखने के लिए इसको टाइम देना पड़ेगा थोड़ी देर का। उसके बाद ये हमारा रेडी हो जाएगा, हैंग करने के लिए बिल्कुल रेडी होने वाला है। और ये देखिए हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। उसके बाद अब हम इसमें लगाएंगे लटकन। लटकन लगाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर ऊन का यूज़ करना है। ऊन को आप अपनी उंगलियों के ऊपर सर्कल सर्कल बना करके कुछ इस तरह से बांध लेंगे। बांधने के बाद उसको अच्छे से गांठ लगा लेंगे ताकि वो खुले ना। और कुछ इस तरह से उसको नीचे की साइड से आप ऐसे कट करेंगे। और ये देखिए आपका यहाँ पर हो गए हैं रेडी। ये आपका बन जाएगा। अभी देखिए लटकन के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। और अब हम लटकन यूज करेंगे। इसी तरह से मैंने यहाँ पर 3 लटकन के लिए ऊन के गुच्छे बना लिए हैं। और अब हम यहाँ पर मोती का यूज कर रहे हैं लगाने के लिए। और एक एक यहाँ पर मैं वाइट मोती यूज कर रही हूँ, आप दूसरा कलर में भी ले सकते हैं। और जितना आपको यहाँ पर हैंग करना है, जितनी लटकन आपको बड़ी बनानी है आप उस हिसाब से बना सकते हैं। और हमने यहाँ पर तीनों को इसी तरह से बना करके रेडी कर लेना है ताकि हमारा ये बन करके और भी अच्छा लगे। तो ये मैं वाइट मोती यूज कर रही हूँ यहाँ पर। उसके साथ एक और मेरा डिज़ाइन में मोती है मेरे पास वाइट ही कलर में, तो उन सभी को यूज करके मैं यहाँ पर इनको तैयार कर रही हूँ। उसके बाद हमारा ये बन करके रेडी हो जाएगा। तो मैं आपको लगा करके भी दिखाऊंगी कि किस तरह से हमारा ये बन करके रेडी हुआ है। तो इसी में हमने जो ऊन का गुच्छा बनाया था उसी को हम लगा देंगे और इसको काट कर लेंगे हम वहाँ से जहाँ से हमें जितना भी हमें हैंग करना है उसी के हिसाब से हम इसको कट कर लेंगे और कट करके तैयार कर लेंगे। उसके बाद अब हम इनको हैंग करने वाले हैं, लटकन लगाने वाले हैं इसी में। तो सबसे नीचे वाले पार्ट में जहाँ पर लाभ हमने लगाया था वहीं पर हम इनको हैंग करेंगे। तो तीनों साइज़ के हमने यहाँ पर तैयार किए हैं, तो उसी तरह से हम इनको लगा लेंगे। तो सबसे पहले एक लटकन हमारी लग करके रेडी हो गई है। तो एक मैंने वाइट ली है, 2 मैंने रेड लिया है और दोनों को हम कुछ इस तरह से लगा देंगे। लगाने के लिए आप टेप का भी यूज कर सकते हैं या फिर आप फिर से ग्लू गन से इसको चिपका सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ग्लू गन का यूज किया है विद चार्ट पेपर। मैं इसको फिट कर रही हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं आप, हमने फिक्स कर दिया है उसको। और ये कुछ इस तरह से हमारी लटकन बन करके रेडी हो गई है। और ये हो गया हमारा पूरा रेडी डोर साइड तोरण।
और आप देख सकते हैं, अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। बाय बाय।